हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक करेंगे गणितीय सक्रिया सक्रिया गणितीय सक्रिया नामक टॉपिक आज हम करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा गणितीय सक्रियाएं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे क्या था, विडोमस। विडोमस का क्या अर्थ हिंदी में करना है, एक एक शब्द का अर्थ करना है। इसमें क्या होता है, प्रश्न को गणितीय सक्रिया के आधार पर हमें हल करना होता है। इससे बहुत इजी सवाल होते हैं। जैसे वी का क्या होता है, रेखा कोष्टक। कोष्टक मतलब माइनस, कोष्टक आ गया, रेखा कोष्टक। वी का होता है अर्थ, क्या होता है हिंदी में, वी का अर्थ क्या होता है, रेखा कोष्टक। कोष्टक माइनस, बी का होता है कोष्टक। वी का सीधा होता है कोष्टक। कोष्टक को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। ओ को कहा जाता है का कहता है गुणा। डी का भाग, भाग का चिन्ह होगा। एम का होगा गुणा, गुणा का गुणा चिन्ह होगा। ए का जोड़, जोड़ का प्लस, एस का घटाओ, घटाओ का माइनस। इसी आधार पर हमारा क्वेश्चन बने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के क्लास हमारी बहुत शानदार और बेस्ट क्लास रहेगी। इसके अंदर आप सभी को इजी से इजी सवाल दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो हमारा ये नोट कर लो पहले, और बाद में आपको एक से एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो देखो, नोट करो बच्चों। पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, इतनी देर में नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। देखो इसमें क्या किया गया, प्लस का अर्थ होता है गुणा। गणितीय सक्रिया के अंदर ऐसे क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ होता है गुणा, माइनस का अर्थ होता है प्लस, गुणा का अर्थ होता है भाग। प्लस का अर्थ होता है गुणा, प्लस का अर्थ होता है गुणा, माइनस का अर्थ होता है प्लस का अर्थ, जोड़ का अर्थ होता है गुणा, घटाओ का अर्थ होता है प्लस जोड़, और गुणा का अर्थ होता है भाग। हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे दे देगा 5 प्लस करेगा, प्लस के आगे क्या होगा गुणा, 5 प्लस 4। ठीक है, 5 दे रखा, प्लस को हम क्या लिखेंगे, प्लस के जगह क्या लिखेंगे हम, गुणा लिखेंगे, गुणा लिख दिया। 4 माइनस, माइनस को हम क्या लिखेंगे, प्लस 18। गुणा, गुणा को क्या लिखेंगे, भाग 3। देखो 3 से भाग दे कितना आएंगे, 4 को 5 से गुणा करें 20 प्लस 18 भाग 3। 20 प्लस 18 भाग 3, 3 का भाग दो 18 में कितनी बार जाता है, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 18 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितने बचे, 0, कितने आएंगे 6, तो 6 बच गए। इसको काटे कितने बचे, 6, तो 20 प्लस 6 कितने हो गए, 26। और हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 26। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 26 होगा। क्या होगा हमारा आंसर, 26। देखो दोबारा देख लो, प्लस को हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, माइनस को हम लिखेंगे प्लस, और गुणा को हम लिखेंगे भाग। गुणा को हम लिखेंगे भाग। तो प्लस 5 प्लस 4 माइनस 18 गुणा 3। तो इसको लिखने का तरीका, 5 लिख दो, 5 के 5 लिख दिए, प्लस को हम क्या लिख रहे हैं, गुणा, तो गुणा लिख रहे हैं तो गुणा आ गए। फिर 4 का 4 लिख दो, माइनस है, माइनस को हम क्या लिखेंगे, प्लस, तो प्लस का निशान लगा दो, ये वाला प्लस का लिख दो। फिर 18 का 18 लिख दो, फिर गुणा को हम क्या लिखेंगे, भाग, तो यहाँ पे भाग आ गया, 3 आ गया। 4 5 20, 20 प्लस 18 और भाग 3, 3 का भाग जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा तो 6 बच गए। 20 प्लस 6 कितने होते हैं, 26 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, इतनी देर में नोट करो। और अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट। फिर नेक्स्ट सवाल देखो, देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो, हमारा आ गया आपके बीच में। प्लस का अर्थ होगा, प्लस का अर्थ होगा भाग, भाग का अर्थ होगा माइनस, माइनस का अर्थ होगा गुणा, और गुणा का अर्थ होगा प्लस। प्लस का अर्थ होगा भाग, भाग का अर्थ होगा माइनस, माइनस का अर्थ होगा गुणा, और गुणा का अर्थ होगा प्लस। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुई, ये संख्या दे दी हमें, ये क्वेश्चन आ गया 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस माइनस 3 माइनस 2 गुणा 8, तो 12 भाग में है, तो भाग में तो प्लस को हम क्या लिखेंगे,
प्लस को हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो, हाँ क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुणा 6, 1/6 गुणा 1/6, 3, 1/3 गुणा 2 प्लस 8। ठीक है बच्चों, हो गया। अब क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 4, 4/3 प्लस 8 बराबर एक, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार कितने होते हैं, 24, 24 4 28/3 और माइनस 28/3। तो अब इसके कितने दोगे, तो 9/3, 9 सही 1/3, हमारा आंसर होगा 9 सही 1/3। कितनी बार कटा, 3 बार, तो 9 3 बार, तो कितने हो गए, 9 सही 3/1 हमारा आंसर होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहा गया, प्लस, प्लस का अर्थ होगा माइनस, माइनस का अर्थ होगा गुणा, गुणा का अर्थ होगा भाग, भाग का अर्थ होगा प्लस, भाग का अर्थ होगा प्लस। प्लस बताएगा तो क्या क्या, 15 गुणा 5 भाग में 10 प्लस 5 माइनस में 3, ये हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है। तो 15 गुणा को हम क्या कह रहे हैं, गुणा को क्या कह रहे हैं, भाग 5, भाग को हम क्या कह रहे हैं, प्लस 10, प्लस को हम क्या कह रहे हैं, -5, माइनस को हम क्या कह रहे हैं, गुणा 3, गुणा 3। ठीक है, गुणा 3, माइनस को हम क्या कह रहे हैं, गुणा। तो 5 से भागे कितनी बार गए, 3 बार, 3 बार गया, ठीक है, 3 बार गया। 3 प्लस 10 कितने हो गए, 13, -5 घटा दो, गुणा 3, माइनस के 5, 13 में 3 गए, 5 गए, कितने बचे, 13 के अंदर 5 गए तो कितने बचे, 7, 7। 3 5 दिया 15, 5 दिया कितने होते हैं, 15, 15 माइनस 13, 13 15 कितने हैं, माइनस के ज्यादा, कितने माइनस ज्यादा किसके, माइनस के, माइनस के कितने हो गए, आंसर क्या है, माइनस का 2 हमारा। देखो 15 गुणा 5 15, 15 कितनी बार भागेगा, 3 बार, प्लस 10 कितने हो गए, 13, 13 माइनस, फिर 3, 3 पंजा 15, ज्यादा किसके है, माइनस के, माइनस के ज्यादा, माइनस के 2 हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये नोट करो पहले, इस सवाल में किसी को डाउट है, नहीं है तो नोट करो, और अगला नेक्स्ट सवाल देखो, मैं इतने साइड में होता हूँ इतनी देर में, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है, इसमें क्या बताया गया है, 25 प्लस, प्लस को हम भाग कहेंगे, गुणा को हम माइनस कहेंगे, भाग को हम गुणा कहेंगे, माइनस को हम प्लस कहेंगे। हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है हर साल, और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर साल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 प्लस 5 गुणा 10 भाग में 2 माइनस 15, हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 25 के 25, प्लस को क्या कहेंगे हम, भाग में 5, गुणा को हम कहेंगे -10, और भाग को हम कहेंगे गुणा 2, माइनस को हम कहेंगे +15। 5 का कितनी बार जाएगा, 5, 5 बार कितने, 5 माइनस के 10, माइनस के 10 कटे कितने हुए, 5, प्लस, प्लस बताओ कितने हो गए, बताओ जल्दी बताओ, गुणे 10 दूनी, तो माइनस, गुणे में तो गुणा 2 प्लस 15, तो 10 और कितने हो गए, 20, 20 माइनस के 5 कटे कितने बचे, माइनस के 5 प्लस 15 कितने हो गए, 20 और माइनस के
बताओ बच्चों 15, तो -15 कितने हो गए 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएंगे बच्चों। हमारा आंसर क्या आएगा 0। कैसे देखो 25 भाग में 5 कितनी बार गए 5 बार, माइनस के 5 10 माइनस के थे 10 10 माइनस के 15 माइनस के प्लस गुणा के हुए नहीं, गुणे हुए तो 10 माइनस के 20 5 बच गए माइनस 20 हो गए माइनस के और प्लस के 15 5 माइनस के 10 को गुणा करते हैं फिर कितने बचते हैं माइनस के 15 में माइनस का 15 का गुणा कितने कितने बचेंगे 0। तुम्हारा आंसर क्या होगा बच्चों 0। इसको नोट करो और अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है, टी को हम क्या कहेंगे गुणा। टी का अर्थ होता है गुणा, यू का अर्थ होता है माइनस, वी का अर्थ होता है भाग और डब्ल्यू का अर्थ होता है जोड़। टी का अर्थ होता है गुणा, वी यू का अर्थ होता है यू है ये, यू का अर्थ होता है घटाओ, वी का अर्थ होता है भाग और डब्ल्यू का अर्थ होता है जोड़। हमें सवाल दिया 50, वी का अर्थ क्या होता है भाग 2, डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है प्लस 28, टी का अर्थ क्या होता है गुणा 4। ठीक, भाग 25 में 2 का भाग दिया कितने बच्चे 25 20 50 में 2 का भाग दिया 25 प्लस 4 का भाग 28, 4 दूनी 28 दुआ 28 चौका कितना होता है 112, 28 चौका कितना होता है 112, 112 में प्लस करेंगे कितना बचेंगे 137। हमारा आंसर क्या आएगा 137। हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 137 आएगा। ठीक है, देखो दोबारा देख लो बच्चों, टी का अर्थ होता है गुणा, यू का अर्थ होता है घटाओ, वी का अर्थ होता है भाग, डब्ल्यू का अर्थ होता है प्लस जोड़, वी डब्ल्यू का अर्थ होता है जोड़। 50v2 ब्रैकेट डब्ल्यू ब्रैकेट 28 टी 4 ब्रैकेट बंद। 50 में भाग देंगे 2 का 25 बचे, 28 चौका कितना होता है 112, 112 और 25 जोड़ देंगे तो 137 हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 137। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में हर साल हर भर्ती के अंदर पूछे जाते हैं, ऑल इंडिया भर्ती के अंदर हमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, इसको नोट करो, मैं साइड में जाता हूँ तब तक। और नेक्स्ट सवाल देखो हमारे बीच आ चुका है, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या पूछा गया है, एक को हम गुणा कहेंगे, एक को हम गुणा कहेंगे, डी का अर्थ होगा प्लस जोड़ और जी का अर्थ होगा घटाओ। ए का अर्थ होगा गुणा, डी का अर्थ होगा प्लस जोड़ और जी का अर्थ होगा घटाओ। 7, ए का अर्थ गुणा 4, डी का अर्थ है प्लस 4, ए का अर्थ है गुणा 3, जी का अर्थ है -2। 7 चौका 28 प्लस 4 गुणा 3 माइनस के 2। 3 चौका कितने होते हैं 3 चौका कितने होते हैं 28 प्लस 12 माइनस के 2, 28 माइनस के 2। ठीक है, जब 28 प्लस 12 में -2 करेंगे 10 तो कितना हो जाएंगे 38 और हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 38 होगा। हमारा आंसर क्या होगा 38 हमारा आंसर होगा। 28 प्लस 12 माइनस के 2, 28 तो हो गए, 28 प्लस 12 में -2 करेंगे कितने घट गए, 12 में -2 करेंगे कितने हो गए 10, तो 10 और 28 कितने होते हैं 38, हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। पेपर के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हमारे लिए जब हम करते हैं तब इजी लगते हैं, बस तुम पेपर के अंदर हमें बहुत हार्ड लगते हैं क्योंकि हमारी तैयारी इजी से, हमने सोचा इजी है, ये इजी नहीं है, एकदम हार्ड क्वेश्चन है ये, एकदम हार्ड से हार्ड सवाल है। पर तू जो बच्चा करने लग जाता है उसके लिए हार्ड नहीं है, वैसे भी मत सोचना कि एकदम हार्ड है, हार्ड भी नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है ये सभी टॉपिकों से। ओके बच्चों, इसको नोट करो, मैं साइड में होता हूँ तब तक। और नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों हमारे बीच आ चुका है, जल्दी देखो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारे बीच क्या सवाल है। देखो, ए का अर्थ होता है भाग, बी का अर्थ होता है जोड़ प्लस, सी का अर्थ होता है घटाओ और डी का अर्थ होता है गुणा। ए का अर्थ होता है भाग, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, हर साल हर एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल आते हैं हमारे पेपर के अंदर।
हर साल हर भर्ती के अंदर हमारे ऐसे सवाल आएंगे आपके आगे, और आपको हार्ड भी लगेंगे, बट तो हार्ड नहीं है। जब आपकी तैयारी एकदम इजी लेवल से हुई है तो आपके लिए ये सवाल हार्ड नहीं है। जब आपकी तैयारी ही नहीं हुई है तो आपके लिए हार्ड होगा, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, वो आप जिम्मेदार हो। आप जब पढ़ाई के अंदर लापरवाही करते हो उसके अंदर आप ही जिम्मेदार हो, आपकी पढ़ाई का। आपके टीचर जिम्मेदार नहीं है, नहीं आपके घर वालों की है, बट उसके अंदर आपकी लापरवाही है तो आप ही जिम्मेदार हो। जब आपको मौका दिया जा रहा है पढ़ाई का, तब आप समय नहीं दे रहे हो पढ़ाई को, तो आप लापरवाही दे रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, तो आपकी ही समस्या है। जब आप अच्छी जॉब लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आज हम लापरवाही नहीं की उस दिन, तो आज हम अच्छी जॉब लगे। आप लापरवाही करोगे तब हर गांव हर शहर के अंदर बड़ी बड़ी सिटियों में दुकान पे या ठेला लगा कर बैठे रहोगे और सोचोगे कि आज काश हम पढ़ लेते, लापरवाही नहीं करते, तो आज अच्छा मुकाम हासिल कर लेते। सब कुछ नौकरी ही नहीं होती। कोई कहता है कि नौकरी होती है, सब कुछ नौकरी नहीं होती। पढ़ा लिखा बंदा खुद का बिजनेस करके करोड़ों के रुपये कमा सकता है। जब आपके पास पढ़ाई है, आपने पढ़ाई की है, आपको पता है स्टडी कैसे होती है, तो आप करोड़ों रुपए दिन के कमा सकते हो। इतने नौकरी लगे हुए, नौकरी जो बंदा लगता है उसकी परमानेंट सैलरी फिक्स रहती है 70,000 या 80,000, लाख या 2 लाख रुपए, और तो आप 2, 2.5, 4 लाख तक कमा सकते हो। वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून होगा आपके अंदर तभी सब कुछ होगा, और ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप सवाल देखो बच्चों, जब आपके अंदर जुनून होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके कामयाब होने के लिए, आपकी सफलता हासिल करने के लिए कुछ नहीं रोक नहीं सकते आपको। आप किसी भी हद तक जा सकते हो दुनिया के अंदर। ये हमारे कोई भी राजनीति का आर्टिकल नहीं लगता, कोई ऐसा नियम नहीं है कि दुनिया के अंदर जो उसके पिता काम करता है वही उसका बेटा काम करेगा। ऐसा भी दुनिया के अंदर कोई नियम नहीं है। आप कुछ भी कमा सकते हो, जबकि आपके अंदर लिमिटेड है, काम करने के सीमित समय है आपके अंदर। मोबाइल कम देखते हो, मोबाइल कम ना के बराबर देखा करो। आपके अंदर मोबाइल देखते हो तो उसके अंदर कामयाब काम की चीज देखा करो, बेफालतू का मोबाइल मत देखा करो, तो आपके ही समय बचत होगा और आपके पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, देखो मेरे ज्ञान देने से आपका कोई जीवन नहीं सुधरेगा। कोई कहे ना माने, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो 24 ए का अर्थ होता है भाग 6, डी का अर्थ होता है गुणा 4, बी का अर्थ होता है +6 +9, सी का अर्थ होता है -8 बराबर 24 में 6 का भाग 4 बार, गुणा 4 +9 -8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 +9 -8। ठीक है बच्चों, 9 16 9 16 में 15 बच गए, 15। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? पहले तो ये बताओ, 15। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? -8 गए, 9 में -8 गए, 1 बच गया, और 16 + 1 कितने होते हैं? 17। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 17 होगा। वेरी वेरी सॉरी, मैंने आपको 15 बोला, पर तो आंसर हमारा 17 होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में किसी को डाउट है? नहीं है, इसको नोट करो, मैं साइड में जाता हूँ तब तक। और फिर अगला नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी करो बच्चों, नोट जल्दी करो। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है, इसके अंदर क्या पूछा गया है? एल का अर्थ होगा प्लस, एम का अर्थ होगा घटाओ, एन का अर्थ होता है गुणा, पी का अर्थ होता है गुण भाग। एल का अर्थ होता है जोड़, एम का अर्थ होता है घटाओ, एन का अर्थ होता है गुणा, पी का अर्थ होता है भाग। ठीक है, 5 एन को हम क्या कहेंगे? गुणा 5, पी को हम क्या कहेंगे? भाग 5, एल को हम क्या कहेंगे? +5, और एम को हम क्या कहेंगे? -5। ठीक है,
5 पंजा 25, 25 भाग 5 प्लस 5 माइनस के 5, 5 का भाग 5 तक जाता है, 5 बार गया प्लस 5 10 हो गए और माइनस के 5, 10 में माइनस 5 करें तो कितने बचेंगे 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएगा, माइनस के प्लस के 5 हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ देखो, हमारा आंसर क्या आएगा 5 आएंगे, 5 एन पी 5 एन 5 पी 5 एल 5 एम 5, 5 गुणा 5 भाग 5 प्लस 5 माइनस के 5, तो 5 गुणा करेंगे कितने 5 गुणा 5 कितने होते हैं 25 भाग 5, 25 भाग 5, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 25 भाग में 5 प्लस 5 माइनस के 5, 25 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार प्लस 5 माइनस के 5, तो 5 प्लस 5 प्लस माइनस के 5, 5 5 कितने होते हैं 10, 10 माइनस के 5 गए तो प्लस के 10 हो गए और माइनस के 5 घटाए कितने बचे 5, प्लस के कितने बच गए 5, हमारा आंसर है। और आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। अगले ब्लॉग में मिलते हैं हम कल, हमारी क्लासेज इसी क्लास के अंदर भाग पार्ट 2 के अंदर, और ये है पार्ट 1। इसी क्लास के अंदर आपको कल मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर, जो होगा पार्ट 2। उसके अंदर प्रश्न होंगे 20 क्वेश्चन होंगे हमारे। क्वेश्चन हमारे कितने होंगे 20 क्वेश्चन होंगे हमारे, और आज क्वेश्चन 8 कराएंगे हमको। हमारे टोटल क्वेश्चन 28 हो गए इस टॉपिक के अंदर, और इसके जितने भी क्वेश्चन हमें बनेंगे वो आपको मैं इसी YouTube चैनल पर आपको आगे 5 या 6 सवाल दे रहा हूँ आपको, वो आप अपने आप करना और उसके आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद जय भारत।